नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नायक। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके व्यापारिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आर्थिक व्यापारिक रूप से टी इंडस्ट्री यानी चाय उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना महत्व है। दोस्तों, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर चाय उद्योग यानी टी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारत के टी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ जानकारिक बातों को और जानेंगे भारत के एक राज्य यानी पश्चिम बंगाल के टी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ खासा जानकारिक बातों को। तो चलिए फिर वीडियो पर बनते हैं और जानते हैं यहाँ के टी इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ जानकारिक बातों को। टी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चाय उद्योग। भारत में चाय उद्योग की शुरुआत 1823 में हुई भारत के एक राज्य असम से, जिसकी स्थापना रॉबर्ट ब्रूस ने की थी, जिन्हें टी प्लांटेशन के खोजकर्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर चाय उद्योग के क्षेत्र में भारत की बात की जाए तो यह दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक वाली देश है, जहां 2017 के वार्षिक यानी ईयरली उत्पादक का आकलन किया गया। उस समय उत्पादक क्षमता 1279 मिलियन केजी थी, जो 2019 में 1339.7 मिलियन केजी रही थी। दुनिया भर में टी एक्सपोर्ट या निर्यात के मामले में अगर भारत की बात की जाए तो यह चौथे रैंक में आती है। भारत चाय उत्पादक के क्षेत्र में ब्लैक टी के लिए विश्व भर में विख्यात है। भारत के 5 ऐसे बड़े राज्य जहां चाय प्रोडक्शन या टी उद्योग को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पहला राज्य है आसाम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरला और पांचवा कर्नाटका है। दोस्तों, ये थे भारत के चाय उद्योग से जुड़ी हुई कुछ जानकारिक बातें। अब बात करते हैं भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल के टी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें। तो बता दूं कि वेस्ट बंगाल भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक वाला राज्य है। यहाँ पर छोटे बड़े चाय बागानों को मिलाकर टोटल 450 टी गार्डन्स हैं। अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें तो यहाँ पर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, किशनगंज और नॉर्थ दिनाजपुर पड़ते हैं। दार्जिलिंग हिल्स और डुवर्स के चाय बागानों को मिलाकर टोटल 283 टी गार्डन्स हैं। अगर सेल्स की बात करें तो तराई और डुवर्स के लगभग सभी चाय बागान अपने चाय के सेल्स के लिए सिलीगुड़ी टी ऑक्शन सेंटर ही भेजते हैं। अगर बात करें नॉर्थ बंगाल की सबसे पुरानी टी कंपनी तो रायमाटान टी एस्टेट और कालचिनी टी एस्टेट है, जो लगभग 72 साल पुरानी है। और नॉर्थ बंगाल में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में अगर कहा जाए तो सामसिंग टी एस्टेट है, जो 1256.60 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। डुवर्स के चाय कंपनी की बात करें तो डुवर्स के सभी चाय बागान एक संस्था डीबीआईटी के साथ जुड़े हुए हैं। यानी डीबीआईटी कहने का तात्पर्य डुवर्स ब्रांच ऑफ द इंडियन टी एसोसिएशन। दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्थ बंगाल के चाय उद्योग के इतिहास की तो यह 120 से 150 ईयर्स यानी साल पुरानी है। इसकी स्थापना 1840 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हो गई थी। छोटे चाय उद्योग वाले क्षेत्र की बात करें तो इसमें नॉर्थ दिनाजपुर, किशनगंज और जलपाईगुड़ी आता है। अब बात करें तो चाय विक्रय के लिए ऑक्शन सेंटर की बात करें तो सिलीगुड़ी टी ऑक्शन सेंटर है, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था। मार्केटिंग के लिए उपयुक्त है, जहां नॉर्थ बंगाल के छोटे बड़े चाय कंपनियां अपना टी यानी चाय का ऑक्शन कराती है। अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल के फेमस टी की तो दार्जिलिंग टी यहाँ की फेमस टी है और यहाँ की पॉपुलर ब्रांड ग्रीन लिप्टन है। सो फ्रेंड्स, यही थे कुछ भारत के चाय उद्योग से जुड़ी हुई कुछ जानकारिक बातें और वेस्ट बंगाल के टी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ नॉलेजेबल बातें। दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में वेस्ट बंगाल के मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई कुछ जानकारिक बातों को जाना था।
आई होप कि आप सभी को वो वाली वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसी के अनुरूप वीडियो को बना सकूं आपके लिए। दोस्तों, अपनी शिक्षा में बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।